प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही लोगों का इंतजार भी खत्म होगा। 5G नेटवर्क पर आपको बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा। 4G के मुकाबले इस पर 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस भी लॉन्च की है। इसके साथ ही देश के कई शहरों में 5G की सर्विस मिलने लगेगी। लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जेनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल की मदद से महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों से बातचीत की। यह कॉल जियो ने नेटवर्क पर की गई थी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और विभिन्न कंपनियों को स्टॉल पर उपकरणों के बारे में जानकारी ली। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो, एयरटेल और दूसरे कंपनियों के स्टॉल पर विजिट किया है और नई टेक्नोलॉजी का डेमो भी लिया है। उन्होंने मेडिकल लाइन में 5G की वजह से मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया है। इसके अलावा किस तरह से डिफेंस और कृषि सेक्टर में 5G आने के बाद होने वाले बदलाव का भी डेमो देखा है। हालांकि शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों में शुरुआती सर्विस मिलेगी, जिसका विस्तार अगले साल के अंत तक पैन इंडिया लेवल पर होगा। फिलहाल मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। किन लोगों को मिलेगी 5G सर्विस? 5G यूज करने के लिए आपको नए सिम कार्ड की जरूरत फिलहाल नहीं होगी। आप अपने पुराने सिम पर ही नई सर्विस यूज कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना जरूरी है। 5G सपोर्ट ही नहीं, इसमें उन बैंड्स का भी होना जरूरी है जिस पर सर्विस उपलब्ध होगी। भारत में लॉन्च हुए बहुत से मोबाइल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले के हैं। ऐसे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके फोन में कौन कौन से बैंड्स मिलते हैं और आपका ऑपरेटर किन बैंड्स पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या होगा नया? ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपको सिर्फ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ये इस सर्विस का मात्र एक पहलू है। 5G नेटवर्क पर आपको हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर टेलीकॉम सर्विसेज और कॉल कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी नए नेटवर्क पर हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी। कुल मिलाकर इस नेटवर्क पर आपको टेलीकॉम एक्सपीरियंस बेहतर होगा। लंबे समय से था लोगों को इंतजार। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई में हुई थी और उसके बाद से ही लोगों को 5G सर्विसेज का इंतजार था। आखिरकार भारत में भी 5G सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। हालांकि इसका पैन इंडिया एक्सपेंशन होने में वक्त लगेगा। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज ऑफर करेगी। इस लिस्ट में वोडाफोन आइडिया भी शामिल है, लेकिन कंपनी ने 5G लॉन्चिंग पर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। जियो की सर्विस शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलेगी। कंपनी अगले साल के अंत तक सर्विस का विस्तार अन्य राज्य में करेगी। शुरुआत में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स का फोकस बड़े शहर ही होंगे। वहीं एयरटेल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हाल में कंपनी के सीईओ ने एक लेटर लिख जानकारी दी थी कि कंज्यूमर्स 5G सर्विस के लिए तैयार रहें। उन्हें मौजूदा सिम कार्ड पर ही 5G की सर्विस भी मिलेगी। हालांकि इसे यूज करने के लिए उनके पास 5G फोन होना भी जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।